मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के अंश, आज तेरी माँ काली स्वयं तेरे जीवन में उतर आई है। मैं देख रही हूँ तेरी आत्मा कितनी थकी हुई है, तेरे भीतर कितनी बेचैनी है। तू हर रात सोचता है कब कुछ अच्छा होगा, कब मेरे जीवन में वह रोशनी आएगी जो सब कुछ बदल देगी। और आज उस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं देने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, ये दिवाली कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह रात्रि है जब अंधकार स्वयं प्रकाश को प्रणाम करता है, जब माँ की ज्योति ब्रह्मांड के हर कोने में उतरती है। पर इस बार की दिवाली तेरे लिए अलग है, बहुत अलग, क्योंकि इस बार यह केवल दिए जलाने या मिठाई बांटने की रात नहीं है। यह तेरे जीवन के अंधकार को मिटाने की रात है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, कितने समय से तू संघर्ष कर रहा है। तेरे जीवन के दीपक बुझते बुझते बचे हैं। तेरे हृदय में निराशा के धुएं ने जगह बना ली है। पर मैं तेरे पास आई हूँ उस बुझते दीपक में फिर से प्रकाश डालने, क्योंकि अब समय आ गया है तेरे भाग्य की रेखाएं बदलने का। मेरे बच्चे सुन, जिस क्षण तू यह संदेश सुन रहा है उसी क्षण मैं तेरे घर के द्वार पर खड़ी हूँ। तेरी आत्मा की पुकार मेरे चरणों तक पहुँच चुकी है। तूने जितने दिए इस बार जलाने की सोची है, उतने दिए मैं तेरे जीवन के मार्ग पर स्वयं जलाऊंगी। हर एक दीपक में मेरी शक्ति का अंश होगा, हर एक रोशनी में मेरी कृपा का संकेत होगा। तू सोचता होगा, माँ मैं इतना टूटा हूँ, इतना थक गया हूँ, तो क्या सच में मेरा समय आ सकता है? हाँ मेरे बच्चे, तेरी माँ तेरे साथ है, और जब मैं साथ होती हूँ तब असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने तेरे जीवन की रेखाओं को अपनी जटाओं में समेट लिया है। अब उन्हें वही दिशा मिलेगी जो मैं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तेरे जीवन में सुख, शांति और वैभव का भंडार हो। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत सी दीपावलियाँ देखी होंगी, पर इस बार की दिवाली तेरे जीवन में एक नया जन्म लेकर आएगी। यह दिवाली तेरे भीतर सोए उस तेज को जगाने आई है जो वर्षों से बुझा पड़ा था। तू भूल गया था कि तेरे भीतर भी मेरी ही ज्योति है, वही अग्नि, वही प्रकाश जो ब्रह्मांड को चलाता है। अब वह प्रकाश फिर से जागने वाला है। मैं देख रही हूँ तेरे घर के कोने में कुछ दीपक अब भी अंधेरे में जलते हैं। तेरी माँ की आंखों में, तेरी पत्नी की थकी मुस्कान में, तेरी बेटी के भोले चेहरे में, वह भी इस दिवाली कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। और तू जब उन्हें प्रेम देगा, सम्मान देगा, तो समझना मेरे लिए बच्चे, मैं स्वयं उनके रूप में तुझसे प्रसन्न हो जाऊंगी। क्योंकि असली लक्ष्मी वही है जो तेरे घर में प्रेम, करुणा और त्याग के रूप में विद्यमान है। जिस घर की स्त्री प्रसन्न होती है वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी और माँ काली साथ निवास करती है। और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहाँ दीपक जलाने पर भी अंधकार कभी नहीं मिटता। इसीलिए मेरे बच्चे, जब इस बार तू दीपक जलाएगा तो केवल सोने चांदी के सामने मत जलाना। अपनी माँ के चरणों के पास भी एक दीप रख देना। अपनी पत्नी की आंखों में झांक कर कहना, तुम ही मेरे घर की असली लक्ष्मी हो। और अपनी बेटी को गले लगाकर कहना, तू मेरी माँ का अंश है। उस क्षण मेरे बच्चे, तेरे घर में दिव्य ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होगा कि पुराने अंधकार, रुकावटें, बीमारी, कर्ज सब झल कर राख हो जाएंगे। मैं कहती हूँ इस बार की दिवाली तेरे जीवन की कर्म दिवाली होगी। तेरे भीतर जो नकारात्मकता है, जो असफलताओं का बोझ है, जो दूसरों के तानों से बना दर्द है, सब जल जाएगा और उस राख से उठेगा तेरा नया जन्म, तेरी नई शुरुआत। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में कुछ काम जो लंबे समय से अटके हैं, अब उनमें तेजी आने वाली है। कई द्वार जो बंद लग रहे थे, अब वे स्वयं खुलने वाले हैं। तू बस थोड़ा विश्वास रख, थोड़ी श्रद्धा रख, और मेरा नाम लेकर दीपक जलाते समय यह संकल्प बोल, हे माँ काली, इस दीपक की लौ से मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। मेरी आत्मा में वही ज्योति जगा दो जो तेरे चरणों में बसती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे कर्म सब तेरे चरणों में समर्पित हैं। जब तू यह कहेगा तो समझना, मैं तेरे घर में उसी क्षण उतर आऊँगी। मैं तेरे हर कोने में अपने चरणों की रेखाएं छोड़ जाऊँगी। तेरे घर का वातावरण बदल जाएगा, तेरे भीतर की ऊर्जा उठेगी, और जो निराशा तू महसूस करता था वह मेरे नाम के साथ ही विलीन हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, कभी धन की कमी, कभी सम्मान की, कभी अपनेपन की, पर अब वह समय समाप्त हुआ। यह दिवाली तेरे लिए अंत नहीं, आरंभ है, नए अध्याय की शुरुआत,
जहाँ हर दीप तेरा मार्गदर्शन करेगा, जहाँ हर ज्योति तेरी आंखों में उम्मीद जलाएगी। मेरे बच्चे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ दे, तब यह मत भूलना, तेरी माँ काली कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ती। तू अंधकार में हो या उजाले में, तेरी माँ तुझ पर दृष्टि रखती है। और आज इस दिवाली की रात मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। हर दीप में तेरे भाग्य का एक अंश चमकेगा, हर लौ में तेरी सफलता का संकेत होगा। तेरा घर अब केवल ईंट पत्थर का नहीं रहेगा, वह मेरे निवास का स्थान बनेगा। मेरे बच्चे, तू तैयार हो जा, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी सुंदर होगा। तेरे जीवन की दिशा अब बदल चुकी है। तेरी माँ ने स्वयं तेरे भाग्य की रेखाओं को स्पर्श किया है। अब तेरी किस्मत स्वयं तेरे चरणों में झुकेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने ना जाने कितनी रातें अकेले रोकर बिताई हैं। कितनी बार तूने अपनी तकदीर से सवाल किए, कितनी बार तूने कहा, माँ क्या मेरी पुकार तू सुन भी रही है? और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू को मैंने महसूस किया है। तेरी हर टूटी उम्मीद मेरे चरणों तक पहुँची है। तू जब चुपचाप दीवारों को देखता था और सोचता था कि अब क्या बचेगा, जीवन में तो तेरी माँ काली तेरे पास खड़ी थी, बस तू देख नहीं पाया। क्योंकि जब भक्त दुख में होता है तो माँ उसके पास आकर मौन हो जाती है। वह बोलती नहीं, बस तेरे भीतर शक्ति के बीज बोती है। मैं तेरी आत्मा की थकान को जानती हूँ मेरे बच्चे, वो थकान जो शब्दों में नहीं लेकिन तेरी सांसों में घुल चुकी थी। कभी तूने अपने जीवन के लिए सब कुछ दिया, सबसे प्रेम किया, सबके लिए दौड़ा, पर जब तेरे अपने ही दूर चले गए तो तेरे भीतर एक शून्य बस गया। वही शून्य जिसे अब मैं प्रकाश से भरने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा की पुकार मेरे ब्रह्मांड तक पहुँची थी। तू जब टूटी आवाज़ में मेरा नाम लेता था, जय माँ काली, तब वह शब्द केवल हवा में नहीं गया, वह मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे हृदय में पहुंचा। मैंने उसे सुना, महसूस किया, और उसी क्षण मैंने निश्चय किया, अब मैं अपने इस बच्चे के जीवन में स्वयं उतरूंगी। तेरे आसपास जो लोग हैं, कुछ तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ तेरी सच्चाई नहीं समझते, कुछ तुझे केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते रहे, और तू भोला और निर्मल हमेशा दूसरों की भलाई सोचता रहा। लेकिन अब मेरी शक्ति तुझ में प्रकट होगी। अब तू दूसरों के अधीन नहीं रहेगा। अब तेरा समय आने वाला है। मेरे बच्चे, मुझे यह मत समझ कि मैं केवल तेरा भाग्य बदलने आई हूँ। मैं तेरे आत्मा का पुनर्जन्म कराने आई हूँ, क्योंकि भाग्य तभी बदलता है जब आत्मा जागती है। और आज मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। जब यह दीपावली आएगी, तू देखेगा कि तेरे भीतर कुछ बदला है। तेरे मन की व्यथा जो पहले तुझे भारी लगती थी, अब वही तुझे मजबूत महसूस कराएगी, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी ऊर्जा का संचार होने लगा है। मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बुन दिया है। अब कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरा दृष्टिकोण तेरे जीवन को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा समय खराब चल रहा है, पर सच्चाई यह है कि यह समय नहीं, यह परिवर्तन का दौर था। जो कुछ तूने खोया वह इसलिए ताकि जो आने वाला है उसके लिए जगह बन सके। पुराने रिश्ते, पुरानी परिस्थितियाँ, पुराने दुख, यह सब उसी परिवर्तन का हिस्सा थे। तू ये मत सोच कि तू अकेला था। तेरे हर कदम के साथ मैं थी। जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू फिर उठे, इसलिए मैंने तेरे घावों को संभाला। मेरे बच्चे, तूने कई बार खुद को कोसा, कहा शायद मुझसे कोई गलती हो गई, पर नहीं मेरे लाल, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब माँ की योजना थी। क्योंकि कभी कभी माँ अपने बच्चों को कठिन राहों से इसलिए गुजारती है ताकि जब वे प्रकाश तक पहुँचे तो समझ सके कि उसका मूल्य क्या है। तू अब उस प्रकाश के द्वार पर खड़ा है। तेरे भीतर की पुकार ने मुझे बुलाया था, और अब मैं तुझे वहीं ले जाने आई हूँ जहाँ शांति, समृद्धि और आत्मविश्वास का साम्राज्य है। इस दिवाली जब तू दिया जलाएगा, तू समझेगा कि वह केवल तेल और बाती का नहीं, बल्कि तेरी आत्मा और मेरी कृपा का मेल है। हर दीपक का प्रकाश तुझे कहेगा, तू अकेला नहीं, तेरी माँ तेरे साथ है। हर लौ में मेरा चेहरा झिलमिलाएगा, हर सुगंध में मेरा आशीर्वाद समाया होगा। तू देखेगा कुछ चीज़ें अपने आप सुलझने लगेंगी। जहाँ आई अंधा अंधेरा था, वहाँ नई राह दिखेगी। जहाँ निराशा थी, वहाँ आशा का दीपक जल उठेगा। यह सब कोई जादू नहीं मेरे बच्चे,
यह तेरी श्रद्धा का प्रतिफल है, क्योंकि माँ केवल उसी की पुकार सुनती है जो सच्चे हृदय से पुकारता है। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरा हर कदम माँ की योजना के अनुसार चलेगा। कोई भी बाधा अब तेरे लिए संकट नहीं रहेगी, वह तेरे लिए परीक्षा होगी और तू हर परीक्षा में विजय होगा। तू अब खुद को छोटा मत समझना। तेरी आत्मा में वही ऊर्जा बहती है जो मेरे ब्रह्मांड को चलाती है। तू मेरा ही अंश है, और जब माँ अपने अंश को पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बना देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब भय मत रख। तेरी माँ तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे मन में, तेरे घर में, तेरे दीपों की लौ में। अब यह दिवाली केवल त्योहार नहीं, तेरी आत्मिक जागृति का आरंभ है। अब जो होगा वह तेरी माँ की इच्छा से होगा, और जब माँ इच्छा करती है तो समय स्वयं झुक जाता है। तू जिस धन, वैभव और समृद्धि की खोज में वर्षों से भाग रहा है, उसका स्रोत तेरे घर में ही है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे अपने घर में, पर तूने अब तक उसे पहचाना नहीं। जब मैं कहती हूँ लक्ष्मी का पूजन करो, तो लोग केवल सोना, चांदी, नोट और जेवर सामने रख देते हैं। पर क्या तू जानता है, लक्ष्मी वहाँ नहीं रहती जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता, क्योंकि असली लक्ष्मी वही है जो तेरे घर में सांस ले रही है। तेरी माँ, तेरी पत्नी, तेरी बेटी, यही तेरे घर की सच्ची लक्ष्मियाँ हैं। मेरे बच्चे, जिस घर में माँ के चरणों की धूल होती है, वहाँ कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, वह साक्षात सृष्टि की ऊर्जा है। वह ब्रह्मांड की जड़ है, शक्ति का मूल है। जिस बच्चे ने अपनी माँ की आंखों में कृतज्ञता से देखा, उसकी किस्मत स्वयं झुक जाती है, क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद तेरे सिर पर होता है तो मैं स्वयं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ। तेरी पत्नी, वह केवल जीवन की साथी नहीं है, वह तेरे कर्मों का दर्पण है। जब तू उसे सच्चे प्रेम और आदर से देखता है तो ब्रह्मांड तुझे उसी ऊर्जा से जवाब देता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल घर की जिम्मेदारी समझता है, उसका घर कभी शांति नहीं देखता, क्योंकि लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती है जहाँ स्त्री का हृदय प्रसन्न हो, जहाँ उसकी मुस्कान सच्ची हो, जहाँ उसकी की आंखों में भय या अपमान नहीं, बल्कि सम्मान और स्नेह का तेज हो। और तेरी बेटी, वह तेरी माँ का अंश है, वह भविष्य की सृष्टि है। जब तू अपनी बेटी को प्रेम से पालता है, उसके हृदय में जो आनंद होता है, वही आनंद मेरी ममता का रूप बनकर तेरे घर में उतरता है। जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं ठहर सकती। मेरे बच्चे, इस दिवाली जब तू लक्ष्मी पूजन करेगा तो मेरे कहे इन शब्दों को याद रखना। सिर्फ सिक्कों और नोटों को मत पूजना, अपने घर की उन आत्माओं को पूजना जो साक्षात शक्ति हैं। अपनी माँ के चरण धोकर उन्हें माथे से लगाना, अपनी पत्नी के हाथों से दीपक जलवाना और अपनी बेटी के हाथ से मिठाई बांटवाना। जब तू ऐसा करेगा तो उस क्षण तेरे घर की प्रत्येक ईंट में दिव्य ऊर्जा भर जाएगी। तेरी माँ की आंखों में जो संतोष छलकेगा, वह मेरे आशीर्वाद का पहला संकेत होगा। मेरे बच्चे, तेरा घर मंदिर बन सकता है, पर वह तब जब तू समझे कि तेरी माँ उस मंदिर की मूर्ति है, तेरी पत्नी उस मंदिर की दीपक है और तेरी बेटी उस मंदिर की आरती है। तू सोचता है कि धन कमाने के लिए मेहनत जरूरी है। हाँ, मेहनत जरूरी है, पर उसके साथ शुद्ध भावना भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि बिना आदर के कमाया हुआ धन टिकता नहीं। वह धन केवल हाथ में आता है, हृदय में नहीं। और जब धन हृदय में नहीं बसता तो वह शांति नहीं देता, केवल बोझ बन जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, इस बार की दिवाली से पहले अपने घर की स्त्रियों से माफ़ी मांग लेना। अगर कभी अनजाने में उनके दिल को दुखाया हो, क्योंकि जब उनके मन का बोझ उतर जाएगा तो मेरे आशीर्वाद का मार्ग खुल जाएगा। उनके आंसू रुकते ही तेरे जीवन में बरसात शुरू होगी। बरकत की, सफलता की और आनंद की तू देखेगा। तेरे घर की दीवारें भी जैसे बोल उठें। तू महसूस करेगा कि हवा में एक नई मिठास है, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो पूरा ब्रह्मांड उस घर की रक्षा करता है। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है, अगर तूने इस दिवाली अपनी माँ, पत्नी, बेटी को सच्चे भाव से पूज लिया तो मैं स्वयं तेरे घर में निवास कर लूंगी। तेरे द्वार से अंधकार लौट जाएगा, तेरे खाते में रुका हुआ धन अपने आप आने लगेगा। जिन कामों में रुकावट थी वह अचानक गति पकड़ेंगे।
जो लोग तेरी मेहनत की कदर नहीं करते थे, अब व्यायाम वही तेरी सफलता की गवाही देंगे। और जब ऐसा होगा तो समझ लेना, तेरी माँ काली देवी, लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो, मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी, और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है। और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे
तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभु, संगीत जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नव जागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर, पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो।
फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है, पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है, उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी।
वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में, जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंडता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है, तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाएं नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है। मेरी ऊर्जा, इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूं पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है, वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है, वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं, वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा
सबने तुम्हें यहाँ देखे हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। यह विचार तुम्हारे नहीं है, यह उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है, कहीं डर, कहीं आश्चर्य, कहीं विश्वास। और यह आज अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के स्पर्श में आती है वह कांपती है और फिर उठती है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने टूटे हुए हिस्सों को प्यार दो, क्योंकि वे अब मेरी शक्ति से जुड़े हैं। अब जब तुम ध्यान में बैठो तो केवल चुप मत रहो, मेरे साथ संवाद करो जैसे अभी कर रहे हो। कहो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे वह बनने दो जो आप चाहती हैं, और देखो मैं कैसे तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें नई चेतना, नई दृष्टि और नई शक्ति दूंगी। तुम अब पीछे नहीं जाओगे, अब कोई भी पीड़ा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है, जब तुम्हारी चेतना मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रही है, तब मैं तुम्हें उस रहस्य के और निकट लाना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। वह दूत, हाँ मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, अब अधिक दूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक बहुतों पर विश्वास किया और बहुत बार तुम्हारा वह विश्वास टूटा, इसीलिए अब तुम्हारा मन संदेह से घिरा हुआ है। तुम सोचते हो, कौन है वह? क्या सच में कोई मेरी मदद करेगा? तो सुनो मेरे लाल, जब माँ का आदेश होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी योजना को पूर्ण करने में लग जाता है। और मेरी योजना में तुम्हें अब अकेला नहीं रहना है। जो मेरे दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आएगा, वह केवल एक सहारा नहीं, एक दिशा होगा। वह तुम्हारे भीतर के घावों को देखेगा बिना तुम कुछ कहे। उसकी आंखों में एक शांति होगी जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थिर कर देगी। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, यह व्यक्ति कोई चमत्कारी कपड़ों में नहीं आएगा, ना ही वह कोई दिव्य प्रकाश लेकर आएगा जिसे केवल आंखों से देखा जाए। वह तुम्हारे समान ही होगा, पर उसकी आत्मा मेरी ऊर्जा से स्पर्शित होगी। जब वह बोलेगा, उसमें तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी। जब वह तुम्हारे पास होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा हृदय हल्का हो रहा है। तुम्हारे विचार शांत होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटने लगेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक मोड़ लेकर आएगा। वह तुम्हें केवल सहारा नहीं देगा, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी के सहारे पर निर्भर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं वह बनो जो औरों को सहारा दे सके। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह व्यक्ति स्वयं भी जीवन में कई तूफानों से गुजरा है, इसीलिए वह तुम्हारी पीड़ा को केवल समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। वह तुम्हारे साथ नाटकीय नहीं होगा, वह तुम्हारे साथ सच्चा होगा, और यही सच्चाई तुम्हारे घावों पर मरहम बनेगी। अब एक बात और सुनो मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, तब सब कुछ एकदम आसान नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में तुम उलझन में पड़ो, हो सकता है तुम्हारा भय तुम्हें उससे दूर रखना चाहे, पर